जनवरी का महीना चल रहा था और ठंड कम होने की वजह और बढ़ता ही जा रहा था। ये कहानी है मध्य प्रदेश में बसा एक छोटा सा गांव, जिसमें बंसी अपनी पत्नी अनु और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। बंसी काफी गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और दिल में जलता चिंगारी उसे यकीन दिलाता कि आज नहीं कल उसे एक अच्छा काम जरूर मिलेगा। अजी, आपको शर्म नहीं लगती? बच्चे यहाँ भूखे तड़प रहे हैं और आप है कि चुपचाप घर में बैठे हैं। कल कैसे कैसे मैं बचा चावल बनाई हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज क्या बनाऊं। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा, अब मैं क्या करूं? अनु, तुम भगवान के लिए मुझे मत डांटो। तुम्हें तो पता ही है कि ठंड में काम मिलना कितना कठिन होता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर निकाल लूंगा। इस खराब परिस्थिति में एक तुम ही तो हो जो मेरी ताकत बनकर मुझे हौसला मेरे साथ खड़ा रहोगी, लेकिन तुम ही टूट जाओगी तो मैं भी टूट जाऊंगा। मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी इतनी अच्छी सहेली कंचन, वो भी हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती है। हम लोग जब साथ में पढ़ाई करते थे तो वो मुझे बोलती थी कि अनु, कुछ भी हो जाए हम दोनों हमेशा एक अच्छा दोस्त बनकर रहेंगे, दुख सुख में हमेशा साथ देंगे। लेकिन आज सुबह जब उसके घर गई कि कंचन बहन मुझे कुछ खाना दे दो, मेरे दोनों बच्चे कल से भूखे हैं, तो आपको पता है वो क्या बोली? कहती है, अनु बहन, तुम जैसे गरीब हो उससे कई गुना गरीब मैं हूँ। मैं तो अभी तुम्हारे पास कर्ज लेने आ ही रही थी, लेकिन तुम भी गरीब हो, मुझे नहीं पता था। जबकि उसके दोनों बच्चे खीर और पूरी खा रहे थे। अब आप बताइए कि लोग हमारी इतनी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी आप काम की तलाश नहीं कर पाते। यहाँ का ताना तो मुझे सुनना पड़ता है। हे भगवान, आप इतनी कठोर कैसे हो सकते हो? बंसी के पास अपनी पत्नी के लिए कोई जवाब नहीं था। बेचारा मुंह लटकाए फिर से काम की तलाश में निकल जाता है। भूखे पेट उसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसकी हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। वह एक रईस और जाने माने सेठ के पास जाता है। उसे पता था कि यहाँ भी उसे काम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वह एक कोशिश करता है। मालिक, आप तो एक धनी और महान इंसान है। अगर आप मुझे कोई काम दे दे तो शायद मेरे बच्चों का आज पेट भर जाएगा। 2 दिनों से हम लोग अन्य का एक दाना नहीं खाए हैं। कृपया करके मुझे एक काम दे दीजिए। मालिक, मैं आपका यह एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। अरे वो मूर्ख इंसान, तुम्हें दिखाई नहीं देती कि हम दोनों कितनी जरूरी बातें कर रहे हैं? अगर फिर से बीच में टपके तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ऐसे भी भूखे कितने दिन जिएगा? रुको 10 मिनट, अभी तुझसे बातें करता हूँ। देखो श्यामू, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये 2 बोरी सामान जल्द से जल्द वीरेंद्र ठाकुर के पास ले जाओ, क्योंकि ये सारा सामान उनके यहाँ पहुँचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उन्होंने कल ही मुझे बोला था और मैं भूले भूले में भूल गया। अगर 2 घंटे में ये सामान उनके यहाँ नहीं पहुँचा तो मेरी खैर नहीं। लेकिन मालिक, आपको तो पता ही है कि अब उतना समय नहीं कि 2 घंटे में ये सामान पहुंचा सकूं। उनका घर यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। इतना लंबा सफर तय करने में तो रात के 10 बज जाएंगे। मालिक, आप बुरा मत मानना, लेकिन यह काम असंभव है। अरे नहीं श्यामू, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। अगर ये काम नहीं हुआ तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। तुम एक काम करो, एक ऐसा मजदूर खोजो जो यह काम 2 घंटे में कर दे। चाहे इसके लिए मुझे 2 गुनी पैसा क्यों ना देना पड़े, लेकिन यह काम होना ही चाहिए। बंसी वहीं खरा खरा सेठ की सारी बात सुन लेता है। उसे एक कैसा भी काम चाहिए था ताकि वह अपने बच्चों के लिए खाना जुटा सके। सेठ जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं फिर आपके बीच में बोल पड़ा। लेकिन आप उदास मत होइए, मैं अपनी जान पर खले कर आपका काम करूंगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए मालिक, मैं 2 घंटे में यह सामान पहुंचा दूंगा। अगर तुम इस काम को कर लेते हो तो मैं तुम्हें इसके बदले 2 गुनी मजदूरी दूंगा। लेकिन हाँ,
अगर समय पर माल नहीं पहुंचाया तो समझ लो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। अब समय बर्बाद मत करो, जल्दी से इसे वीरेंद्र ठाकुर के पास पहुंचाओ। बंसी सेठ के कहे अनुसार दोनों बोरी अपने माथे पर रखकर लंबा सफर तय करने निकल जाता है। बंसी थोड़ी दूर ही जाता है तभी उसका सर दर्द करने लगता है, क्योंकि वह आज से पहले इतना भारी सामान नहीं ढोया था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। घर में बच्चे भूखे थे और खुद भी भूखा था। वह मजबूरन आगे बढ़ता चला जाता है। बंसी जंगल के रास्ते से जा ही रहा था, तभी वह देखता है कि रास्ते पर एक व्यक्ति जख्मी पड़ा हुआ है। हे भगवान, ये बाबा कौन है और इन्हें क्या हो गया? अरे बाबा उठो, आपको क्या हुआ? कुछ तो बोलो। लगता है ये बेहोश है, लेकिन अब मैं क्या करूं? यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं है। अगर मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूं तो ये बाबा मर जाएंगे। अब मैं इनकी जान बचाऊं या सेठ से किया वादा पूरा करूं? हे भगवान, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? अगर मैं इस सामान को समय पर नहीं पहुंचाया तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, और अगर इस बाबा को नहीं बचाया तो ये भी मर जाएंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। बंसी एक नई दुविधा में फंस चुका था। एक तरफ उसके बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे थे, तो दूसरी तरफ ये अनजान बाबा बेहोश पड़े थे। अब वो करे तो क्या करे? सेठ भी उसे धमकी देकर रखा था। अरे नहीं नहीं, ये सामान पहुंचाना उतना जरूरी नहीं जितना इनकी जान बचाना है। अगर मैं इनको नहीं बचाया तो जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और रही बात बीवी बच्चों की, तो वो एक दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन ये बाबा नहीं। बंसी अपनी इंसानियत दिखाता है और उस अनजान बाबा को एक वैद्य के पास ले आता है। वैद्य जी उन्हें अच्छे से इलाज करते हैं और बंसी से कहते हैं, अरे बेटा, अगर तुम इन्हें समय पर यहाँ नहीं लाते तो इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि ये काफी देर से वहाँ बेहोश पड़े थे। हाँ वैद्य जी, मुझे लगता है आप ठीक बोल रहे हैं। मैं जब सेठ जी का माल पहुंचाने जंगलों के रास्ते से जा रहा था, तब ये वहां बहुत पहले से ही बेहोश पड़े थे। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने इनको देख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। अरे बेटा, ये तुमने तो बहुत ही पुण्य का काम किए हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जिन्हें तुम अपनी जान पर खेलकर बचाए हो वो कौन है? नहीं बाबा, मुझे नहीं पता है कि वह कौन है। मैंने तो बस इंसानियत के तौर पर उनकी मदद की है, बाकी मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। रास्ते में